हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। जो टॉपिक लिया है फ्रेंड्स आज मैंने वह थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन। उसका एक टॉपिक है बेल्ट ड्राइव। तो फ्रेंड्स बेल्ट ड्राइव को आज मैं समझाने वाला हूँ। इसके अलावा बेल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं वह भी समझाऊंगा फ्रेंड्स में विथ एग्जाम्पल और डायग्राम, एनिमेशन डायग्राम के थ्रू। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दी है टॉपिक वाइज, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली से टच करेंगे तो राइट कॉर्नर में एक आई बना हुआ दिख जाएगा, उस पर उंगली से टच कर दें तो डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां देखेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ, उस किसी भी सब्जेक्ट पे जैसे ही आप उंगली से टच करेंगे तो पूरे उस सब्जेक्ट्स के वीडियो खुल जाएंगे। तो वहां से आप हमारे इस तरह और भी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा यहाँ टॉपिक लिखा है बेल्ट ड्राइव, तो यहाँ ड्राइव का मतलब समझते हैं आप। ड्राइव मीन्स होता है किसी को चलाना। अब बेल्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बेल्ट हम यूज करते हैं और ये ड्राइव के अंदर क्यों यूज करते हैं यह मैं समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं बेल्ट का यूज। तो फ्रेंड्स बेल्ट का यूज हम करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से किसी दूसरी शाफ्ट पर। अब ये क्या होता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर? फ्रेंड्स इसका मतलब होता है जब कोई एक शाफ्ट मूव कर रही हो और हमें वो किसी दूसरी शाफ्ट को भी मूव कराना उसी की शाफ्ट के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ता है एक बेल्ट के थ्रू जो शाफ्ट मूव हो रही है उसके साथ दूसरी शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। किससे? एक बेल्ट से। उस तरह क्या होती है जो हमारी पहली शाफ्ट मूव हो रही होती है उस तरह दूसरी शाफ्ट भी मूव होने लगती है सेम स्पीड से। उसे हम कहते हैं किसी बेल्ट के द्वारा किसी शाफ्ट की पावर को ट्रांसमिट करना। अब उसको फ्रेंड्स हम एक जो डायग्राम हमारे सामने उसके थ्रू देखते हैं। जैसा कि एक हमारी एक मोटर है, मोटर के थ्रू एक हमारी ये शाफ्ट है, उसके ऊपर क्या लगी है फ्रेंड्स? एक पुली लगी हुई है। क्या लगी? पुली लगी हुई है, वह मूव हो रही है। अब उसके थ्रू अगर फ्रेंड्स हमें एक दूसरी पुली को या शाफ्ट को हमें मूव कराना है, क्या कराना? मूव कराना है। तो हमने क्या किया, एक जो बेल्ट लिया है, दिख रहा है यहाँ पर बेल्ट, बेल्ट के थ्रू हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया इसको। तो जिस स्पीड से यह पुली मूव हो रही है उसी स्पीड से यह पुली भी या शाफ्ट मूव होने लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेल्ट का यूज समझ में आया? समझ में आया आपको? क्या कर रहा है वो? पावर को ट्रांसमिट कर रहा है किससे? इस शाफ्ट से किसी दूसरी शाफ्ट पर। अब इसके कुछ और टर्म्स भी समझते हैं फ्रेंड। जैसा कि यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है उसको समझते हैं। जैसा कि जो शाफ्ट फ्रेंड्स हमें मूव हो रही है ऑलरेडी किसी मशीन के थ्रू, किसी मोटर के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ड्राइवर। और जिस शाफ्ट के थ्रू किसी दूसरी शाफ्ट को मूव कराना है, जैसे हमें इस शाफ्ट के थ्रू हमें इसको मूव कराना है, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स क्या? ड्रिवन। क्या बोलते हैं? ड्रिवन। अब क्या होता है जो हम बेल्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं? बेल्ट यूज करते हैं, उसकी दो साइड होती है फ्रेंड्स। कितनी होती है? दो साइड। एक साइड टाइट साइड होती है, दूसरी होती है सिलेक्ट साइड। जिस साइड क्या होता है? लूज रहती है। जिस साइड क्या थोड़ी सी लूज रहती है या टाइटनेस कम रहती है उसे फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट साइड। जैसा कि ये थोड़ी सी लूज दिखाई गई डायग्राम के थ्रू, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट साइड। और जिस तरफ टाइटनेस ज्यादा रहती है, हायर टाइट रहती है, ये ज्यादा टाइट रहती है, इसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टाइट साइड। यह क्या होता है जो पुली और बेल्ट की एंगल जो कांटेक्ट रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि किधर टाइट ज्यादा रहेगी, किधर सिलेक्ट साइड रहेगी। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आएगा आपको। अब फ्रेंड्स क्या होते हैं जो बेल्ट्स रहते हैं वो कई मटेरियल के बने हो सकते हैं। ये रबड़ के भी बने हो सकते हैं, जैसे ये बेल्ट है जो वो रबड़ का भी बना हो सकता है, लेदर का भी हो सकता है और फैब्रिक का भी हो सकता है। इसके अलावा और भी मटेरियल का बना हो सकता है। अब फ्रेंड्स जो पावर ट्रांसमिट होता हुआ कुछ फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि इन दोनों के किसके? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी? जो भी हमारी पुली मूव हो रही है उनकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा फ्रेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? ये जो बेल्ट्स मूव हो रहा है या पुली मूव हो रही है उसकी वेलोसिटी पर। दूसरा पॉइंट होता है इनके आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उन पे डिपेंड करती है। तीसरा होती है जो हमारी टेंशन होती है इनकी, जो हमारी बेल्ट की टाइट साइड और सिलेक्ट साइड, उनके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसको मूव कराने से पहले भी कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इनका जो अलाइनमेंट रहता है, जो हमारी एक शाफ्ट है दूसरा शाफ्ट है, यह कैसा होना चाहिए? एक लाइन पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोनों एक लाइन पर होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा हमारी क्या रहती है? पुली रहती है और छोटी पुली रहती है। तो बड़ी पुली की तुलना में देखें तो 3 गुने से कम नहीं होने चाहिए
व्यास की दूरी, मतलब इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी कितनी होनी चाहिए, जो हमारी बड़ी पुली रहती है उसके 3 गुने व्यास से कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया होगा, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी कितनी होनी चाहिए, इस बड़ी पुली के जो डायमीटर रहता है उसके 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए इसके अरेंजमेंट से पहले। अब मैं इसके टाइप्स पे समझाता हूँ, टाइप्स 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ बेल्ट। तो बेल्ट फ्रेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्लैट बेल्ट, दूसरा होता है वी बेल्ट, तीसरा होता है सर्कुलर बेल्ट। हम बेल्ट की बात कर रहे हैं, जो बेल्ट हम यूज करते हैं कहां पर, जो हमारी दोनों पुलियों के ऊपर। तो पहला फ्रेंड्स है फ्लैट बेल्ट। कौन सा हम समझा रहे हैं, फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट को हम कैसे पहचानते हैं, हम पहचानते हैं फ्रेंड्स इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर इसका जो एरिया दिख रहा है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हिंदी में हम आयताकार बोलते हैं, उस तरह का रेक्टेंगुलर एरिया होना चाहिए जब हम इसको क्या मानेंगे, फ्लैट बेल्ट। अब इसके यूज करने के कंसेप्ट से देखें तो इसमें जो नॉर्मल हमारी फैक्ट्रियां रहती हैं, जिसमें मतलब छोटे छोटे कामों के लिए हम जहां पर थोड़ी सी पावर ट्रांसमिट करना है, और जहां पर जो हमारी ये पुली रहती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर से अधिक ना हो, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला समझ में क्या आएगा, जहां पर हमें कम यूज हो वहां पर हम फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं, और जो हमारी पुली यूज कर रहे हैं वहां पर 10 मीटर से दूरी उसकी अधिक ना हो। इस जहां पर छोटे मोटे काम होते रहते हैं, जहां पर हमारी पुली वगैरह यूज करते हैं, जहां पर मोटर यूज करते हैं, जहां पर थोड़े से काम के लिए, वहां पर हम फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आएगा होगा फ्लैट बेल्ट क्या होता है। हमने आपको बताया सबसे पहले हमें पहचानना है किसको, फ्लैट बेल्ट को, या कोई भी बेल्ट हो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो यहाँ पर आप पहचान लेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है। अब ये दो इसको समझ लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज कैसे करते हैं मोटर पे, और इसका नॉर्मल बेल्ट देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें एग्जाम में कैसा बनाएंगे डायग्राम, तो याद रखें एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। अगर जब आप टाइप्स ऑफ पुली समझाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम बना सकते हैं कहाँ पर, एग्जाम के थ्रू। यार ऐसा रेक्टेंगुलर नॉर्मल बना दें, मैंने मान लिया एक पुली है उसके ऊपर इस तरह का रेक्टेंगुलर बना के आप फ्लैट बेल्ट को दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का समझते हैं क्या, वी बेल्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वी पट्टा या वी बेल्ट बोलते हैं इसको। अब इसको समझने, जहां वी लिखा है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जो हमारी पुली है और जो बेल्ट है उन दोनों में वी टाइप के खांचे कटे होने चाहिए। पहला आप समझने, ग्रूव्स बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा समझने का तरीका जैसे मैंने बताया क्रॉस सेक्शन एरिया से। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, ट्रेपेजोइडल। ठीक है फ्रेंड्स, या जिसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तीसरी बात समझना चाहिए फ्रेंड्स, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहां अधिक पावर का ट्रांसमिट करना हो। और चौथी बात समझना चाहिए फ्रेंड्स, जहां पर इसका यूज करने से जहां पर स्लिपिंग की संभावना कम होती है। क्योंकि इसमें खांचे कटे रहते हैं। इसके साथ ये पुली दिख रही है आपको, ये पुली दिख रही है, खांचे कटे हुए दिख रहे हैं। इन दोनों के अंदर खांचे कटे हुए होते हैं, या जिसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो एक दूसरे में अच्छे से फंस जाते हैं। तो फंसने के कारण क्या होते हैं, इनकी स्लिपिंग की जो कैपेसिटी रहती है वो ना के बराबर रहती है। मतलब ये स्लिप होने के चांस इसके बहुत कम रहते हैं इस टाइप के बेल्ट के, वी टाइप के बेल्ट के। अब जो वी का जो एंगल रहता है वो समथिंग कितना रहता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है। तो फ्रेंड्स वी बेल्ट समझ में आया होगा आपको। तो हमने जैसा कि वी बेल्ट इस टाइप का होता है, यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका यूज हम जहाँ यहाँ पर दिख रहा है, ये पुली है फ्रेंड्स, ये सांप के थ्रू पुली कसी हुई है, इसके ऊपर हमने बेल्ट लगाया हुआ। तो यहाँ पर दिख रहा है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो पुली के अंदर भी खांचे होनी चाहिए और बेल्ट के अंदर भी खांचे होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम में कैसा डायग्राम बनाए, तो एग्जाम में बनाने के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, जिससे आप एग्जाम में इसको समझा सकें। ये दोनों आपके एनिमेशन डायग्राम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वी टाइप का एक खांचा बना दें, ऊपर एक बेल्ट बना दें सिंपल सा, और वी बेल्ट लिख दें। तो इस तरह हम एग्जाम में बना के समझा सकते हैं। अब थर्ड टाइप का समझते फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सर्कुलर या रोप बेल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी पॉइंट ऐसे ही समझते हैं कि पहली हमें क्रॉस सेक्शन एरिया से पहचानना है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। दूसरी फ्रेंड्स इसको यूज कहां करते हैं हम, जहां पर अधिक से अधिक पावर ट्रांसमिट करना हो। तीसरी बात याद रखना कि जहां पर हमें 1 मीटर से 24 से 30 मीटर तक की कम से कम दूरी के लिए अगर इसको यूज करना तो हम यूज कर सकते हैं, लंबी दूरी के लिए पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इसके अलावा इसमें ग्रुप्स एंगल कटे जाते हैं लगभग 45 डिग्री पर, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप्स कटे हुए हैं, तीनों पुलियों में ग्रुप्स कटे हुए और एक बेल्ट के थ्रू हमने तीनों को ही कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर बेल्ट का यूज कर सकते हैं
फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है जो हम ये वाले दो एनिमेशन डायग्राम होगा, ये जो डायग्राम है हम जो एग्जाम में बना सकते हैं सर्कुलर। हमें किससे पहचानना है? सर्कुलर एरिया से। तो यहाँ पर सर्कुलर एरिया बना दिया, यहाँ पर वी नोच बना दिए, जो कि ये वाली ग्रुप्स बने हुए इस टाइप के। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप बेल्ट ड्राइव्स क्या होती समझ सकें और बेल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं विथ एनिमेशन। जो विथ एनिमेशन आपको फ्रेंड्स समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।